तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी खबरों का अपडेट पाने के लिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारी इस खबर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में श्रावस्ती यूपी 46 करके पेज है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर की जो श्रावस्ती और बलरामपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिरकार सांसद राम शिरोमणि वर्मा का क्या होगा, क्या वे इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और एक जिलाध्यक्ष के द्वारा बसपा से निष्कासन का जो पत्र जारी हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है, और जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वो किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं या नहीं। तो इस पर चर्चा करने के लिए होली के पूर्व संध्या पर हमारे साथ श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, उनको भी सांसद ने आज हमारे चैनल के माध्यम से जवाब दिया है। सांसद ने ऐसे कई कार्यों का जिक्र हमारे चैनल पर आज किया है जो उनके प्रयास से आज श्रावस्ती और बलरामपुर के धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। बसपा से निष्कासन का जो पत्र जारी हुआ है अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष के द्वारा, उस पर उन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन मायावती जी का होगा। जैसा वो कहेंगी उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आज राम शिरोमणि वर्मा श्रावस्ती के वर्तमान बसपा के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग कल से मीडिया में, खबरों में, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सांसद राम शिरोमणि वर्मा को बसपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कोई डिटेल जो है राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से या मायावती जी की तरफ से नहीं आया है। तो इस बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं होली के शुभ अवसर पर सांसद जी से। सांसद जी, पूरा श्रावस्ती होली का त्यौहार मनाने जा रहा है। होली के त्यौहार पर श्रावस्ती लोकसभा वासियों को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले आज होली की मैं हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ अपने सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अपने भारतवर्ष के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि मौके पर ये त्यौहार भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाएं और भाईचारा बनाएं, जिससे ये संदेश जाए कि हम सभी लोग एक हैं, हिंदुस्तान एक है। और मेरी यही मनोकामना है। मैं अपने सभी देशवासियों का पुनः तहे दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सांसद जी, कल एक लेटर अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है, जबकि कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है ना पार्टी की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जानकारी मुझे भी नहीं थी, और ये सोशल मीडिया पर जब पत्र आया तो मेरे कभी कुछ शुभचिंतक साथियों के द्वारा, पत्रकार साथियों के द्वारा मुझे अवगत कराया गया, इस तरीके का पत्र जारी हुआ है। तब मैंने उसको देखा, लेकिन किसी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझे अवगत नहीं कराया गया, ना कोई जानकारी दी गई। इस नाते मैं इस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है, मैं प्रयास करूंगा माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मेरी बात हो, और मैं इस पर ये जानने का प्रयास करूंगा कि कारण क्या था जो पार्टी से निष्कासन किया गया है, अगर मुझे मौका मिलता है तो। सांसद जी, देखा जा रहा है कि बसपा के कई सांसद दूसरे पार्टी में चले गए। आप एक अकेले सांसद रह गए जिन्होंने बसपा का साथ नहीं छोड़ा। ये कितने सालों से आप इस बसपा में हैं? मैं आपके चैनल को बताना चाहूँगा कि लगभग जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की थी, लगभग 25 से 30 सालों से मैं बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहा, और विभिन्न पदों पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा। और जो कारण रहा हो, अभी 15 दिन पहले मैं मिलकर के माननीय बहन कुमारी मायावती जी से आया था लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं हुई, और साथ साथ मुझे कोई जानकारी इस बात की भी नहीं थी कि ऐसा कोई हमारे खिलाफ ऐसी कोई साजिश होगी और मुझे पार्टी से निष्कासन किया जाएगा। इस नाते मैं पुनः ये प्रयास कर रहा हूँ कि माननीय बहन जी से प्रयास करूँगा, ये कारण क्या था जानने का प्रयास करूँगा। अच्छा, एक सवाल और है सांसद जी।
अ, विपक्ष के लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि सांसद जी तो कभी क्षेत्र में रहे ही नहीं, उनके द्वारा कोई विकास कार्य करवाया नहीं गया। इस पर क्या कहेंगे आप उनके सवाल पर? देखिए, अभी ये सवाल जो विपक्ष का है, विपक्ष के सवाल का जवाब हमेशा जो विपक्ष होता है वो विरोध करने का ही प्रयास करता है। जो उनकी बातें होती हैं अगर सत्यता से देखा जाए, जब से माने इस क्षेत्र का सौभाग्य मुझे नेतृत्व मिला है कि मौके पर 2019 में, उसके बीच में कोरोना काल भी रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर रेल लाइन 240 किलोमीटर जो पास हुई है, उसका मैंने काफ़ी प्रयास किया, सदन में काफ़ी गंभीरता से मैंने उठाया और 240 किलोमीटर रेल लाइन पास हुई है। साथ साथ अभी जल्द ही आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई यात्रा की भी शुरुआत हुई है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 400 से 450 किलोमीटर सड़क हम लोगों ने प्रयास किया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें पास हुई हैं, काफ़ी सड़कें बन चुकी हैं और काफ़ी सड़कों का कार्य तेज़ी से चल रहा है और लगभग उस समय से पूरे हो जाएंगे। हमने शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मैंने कई बार लोकसभा में अपनी बात को उठाने का काम किया और उसके बावजूद भी जिस तरीके से मैंने गंभीरतापूर्वक सवाल उठाया, उसका रिजल्ट भी सामने दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने केंद्रीय विद्यालय को देखा, नवोदय विद्यालय को देखा, वहाँ पर सीटें लगभग 40-40 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन मैं अभी पिछले 1 साल के पहले मैं प्रयास किया, माननीय मंत्री से मैं मिल करके स्वयं कई बार पत्र लिखा और मुझे बताने में आपके चैनल को खुशी हो रही है कि मेरे प्रयास से जहाँ 40 बच्चों का एडमिशन होता था, वहाँ 80 बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र को भी बढ़ावा देने का हम सभी लोगों ने प्रयास किया था। लेकिन अभी रेल यात्रा के लिए तमाम हमारे चाहे पचपड़वा रहा हो, चाहे गैसुड़ी रहा हो, तुलसीपुर रहा हो, कौआपुर रहा हो, यहाँ के तमाम हमारे शुभचिंतक साथियों ने ये समय समय पर पत्र देकर अवगत कराया था और वहाँ पर तमाम एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव नहीं हो रहा था। मैंने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद अभी हम सभी लोगों ने हम जाकर के खुद हरी झंडी दिखा करके रेलवे को रोका गया और वहीं से लगभग 3-4-5 गाड़ियों का एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव इन स्टेशनों पर हुआ है। तो इस नाते विरोधियों का काम है विरोध करना। जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैंने पूरी ताकत के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने कदम उठाया और लगभग आज़ादी के बाद तमाम सांसद यहाँ से बन करके गए थे। मैंने ये प्रयास किया है, कोरोना काल के बावजूद भी सदन में हमने बहुत निर्भीकतापूर्वक बात को रखा और उसी का रिजल्ट है जो श्रावस्ती लोकसभा में विकास हुआ है। मैं विपक्ष का सांसद होने के बावजूद भी जिस तरीके ने सरकार ने हमारी बात को माना, मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं विपक्ष का होते हुए भी और हमारी बात को सुनी गई। इसके पहले भी तमाम सांसद बने थे। जो आपने कहा विपक्ष के लोगों की बात हमेशा क्षेत्र में ना दिखाई देना, जहाँ हमारी बाइक आप ले रहे हैं और मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, ये आवास भी एक छोटा सा आवास भी बना है और मैं लगभग रहने का प्रयास करता हूँ, क्षेत्र में हमेशा बना रहता हूँ, सुख दुख में जाने का काम करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं से लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि कुछ लोग मिल पाते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी मिल पाते हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति आया हो, किसी दल का आया हो, मैं दल से ऊपर उठ करके उनकी मदद करने का काम किया हूँ। इस नाते जो विरोधी विरोध करने का काम करते हैं, वो अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने किस तरीके से क्षेत्र में काम किया है, वो अपना विकास देखें और मेरे विकास के बारे में वो साक्षात रूप में हम जितने कार्यक्रमों को मैं भी आपके माध्यम से चैनल को बताने का काम कर रहा हूँ, उसको देखें
कि विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसके माध्यम से हुआ। ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन मेरी बात सुनी गई है। इस नाते मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार को भी बधाई देता हूँ कि ऐसे पिछड़े हुए लोकसभा क्षेत्र को जिस तरीके से विकास के मुद्दे पर हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और आज 5 साल लगभग बीत रहे हैं, मैंने पूरा प्रयास किया है। और जो भी काम तमाम बाकी हैं, अभी हमने सैनिक स्कूल के बारे में भी डिमांड की है यहाँ, लेकिन विपक्ष का सांसद होने के बावजूद भी ये विकास हुए थे कि कम विकास नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूँगा, फिर दोबारा अगर मौका मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा कि पुनः विकास जो भी अधूरे पड़े हुए हैं उनको भी पूरा करने का काम किया जाएगा।